अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व अला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतहहराति उम्महातिल मुमिनीन व औलियाई मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीनल वासिलीन बिल हक़ व उलमाए उम्मतिही मिनल मुफस्सिरीनल मुहद्दिसीन अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वजाहत किस कदर है मरहबा ख़त्मे नबूवत की। वजाहत किस कदर है मरहबा ख़त्मे नबूवत की। ज़मीनों आसमानों में ज़िया ख़त्मे नबूवत की। खुदा ने रोज़े अव्वल ही रसूलों से लिया वादा, तुम्हारी रूह में होगी वफा ख़त्मे नबूवत की। कोई दज्जाल क्या इस रस्म फितरत को मिटा पाए। खिरद से मावरा है हर अता ख़त्मे नबूवत की। किसी कज़्ज़ाब का मुंह देखना शाया नहीं लोगो, हमें हर रोज मिलती है अता ख़त्मे नबूवत की। मुहम्मद फ़ातिहे हर जां, मुहम्मद ख़ातिमे दौरां, मुहम्मद को मिली शाने उला ख़त्मे नबूवत की। चमन में गुल खिले बुलबुल रहे सुक्कान शब जागे, महक लेकर चली बादे सबा ख़त्मे नबूवत की। गुलामे ज़ार के लब पर बिहम्दिल्लाह जारी है। गुलामे ज़ार के लब पर बिहम्दिल्लाह जारी है। बयां ख़त्मे नबूवत का सना ख़त्मे नबूवत की। हम्दो सलात के बाद आज का ये खूबसूरत इज्तिमा जो यहाँ जामियातुल हबीब जलालिया रिज़विया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान ज़ीदा मजदूहू की कोशिशों और काविशों का नतीजा हम सब हाजिर हैं। रब्बुल जलाल हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमाए और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। जब शेख जलाली जामिया फ़रीदिया तशरीफ़ ले गए तो उन्वान जहन में और था,
रास्ते में आते हुए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली इमरान साहब से जब बातचीत हुई तो नतीजा कुछ यूँ निकला कि 7 सितंबर दिफाए ईमान का दिन के तौर पर मनाया जाता है और उसके करीब तरीन आज मदरसा का इफ्तिताह हो रहा है, तो क्यों ना आज का उन्वान ही ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाला से हो जाए। तो मैंने भी यहाँ पर बात को अच्छा समझा और है भी अच्छी। हम तो हकीकत है कि अच्छे भी तब बनते हैं कि जब ऐसी अच्छी बात को इख्तियार करते हैं। आज का उन्वान भी ख़त्म नबूवत के हवाला से बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन अता फरमाया और शेख राग़िब इस्फ़हानी लिखते हैं अद्दीनु इस्मुन लिमा शरअ अल्लाहु तआला लिइबादिही अला लिसानिल अंबिया लियतवस्सलू बिही इला जवारिल्लाह कि दीन उन ज़ाबितों को कहा जाता है, उन उसूलों को कहा जाता है जब कोई शख्स इन्हें इख्तियार करता है तो अल्लाह जल्ला जलालुहु की कुर्बत ख़ास उसे हासिल हो जाती है। शेख अब्दुल्ला दराज लिखते हैं अद्दीनु इस्मुन लिमा शरअ अल्लाहु तआला लिइबादिही कि दीन उस ज़ाबिते को कहा जाता है जब कोई शख्स इसे इख्तियार करता है। वज़उन इलाहियुन साइकुन लिज़विल उक़ूल बिख्तियारिहिल महमूद लिस्सलाह फिल हाल वल फलाह फिल मआल कि जब दीन को इख्तियार करता है तो उसका तन भी उजला हो जाता है, उसका मन भी उजला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो इन ज़ाबितों से हट कर जाता है अल्लाह उसे कबूल ही नहीं करता कि तुम्हें यही ज़ाबिते इख्तियार करके आना पड़ेगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इस दीन का 2 पहलू बनाए, ईजाबी सल्बी। ईजाबी के अंदर इख्तिसार के साथ अकायद हैं, अमाल हैं, अखलाकियात हैं, उकूद हैं, उकूबात हैं। सल्बी पहलू के अंदर जिन चीज़ों को दूर करना है उनका तज़किरा। महल तो बन गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत के लिए नबियों को भेजा। आदम सफ़ीउल्लाह आए, दीन की हिफाजत मकसूद। नूह नजीउल्लाह आए, हिफाजत दीन की मकसूद। इब्राहीम इस्माइल ज़बीहुल्लाह सभी नबी आए ताकि इस दीन की हिफाजत की जा सके। मगर सवाल ये पैदा होता है एक नबी के बाद दूसरे नबी आए तो कोई परेशानी नहीं, दूसरे के बाद तीसरे आ जाएं। इब्राहीम आए, आपके बाद इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कोई परेशानी नहीं। मूसा कलीमुल्लाह आए, उनके बाद ईसा रूहुल्लाह आए, कोई परेशानी नहीं। जब हुजूर आए तो आपके बाद और कोई नबी क्यों नहीं आ सकता? यहां परेशानी क्यों लाहिक हो जाती है? और ये जो कहा जाता है कि बस आमिना का लाल आखिरी नबी हैं, आपके बाद और कोई नबी आ सकता नहीं है, आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों कोई नबी नहीं आ सकता? अगर आदम के बाद शीस आ सकते हैं तो हुजूर के बाद और कोई नबी क्यों नहीं आ सकता? इब्राहीम के बाद इस्माइल आ सकते हैं तो फिर हुजूर के बाद और कोई नबी क्यों नहीं आ सकता? मूसा के बाद रूहुल्लाह आ सकते हैं तो हुजूर के बाद और कोई नबी क्यों नहीं आ सकता? आज यही जायजा लेना है कि और कोई नबी आ सकता नहीं है। भाई क्यों नहीं आ सकता?
उसकी बुनियादी वजह चंद वजूह हैं। जितने नबी आए उनके दौर में दीन तकमील तलब था। आदम आए, दीन तकमील तलब था। नूह नजीयुल्लाह आए, दीन तकमील तलब था। और फिर इब्राहीम तो इसीलिए आए कि दीन अभी तक मुकम्मल ना हुआ था, दीन तकमील तलब था। रूहुल्लाह आए, क्योंकि अभी तक दीन मुकम्मल ना हुआ था। और जिस वक्त, आओ जरा चलते हैं मदीना शरीफ, जब वो आया कि जिसका चेहरा बद्दुहा का, जुल्फे बल्लैल की, हाथ यदुल्ला के और सीना अलम नशरा का। और यहां जिस वक्त ये अल्लाह का नबी आया, इस वक्त, और जरा गौर करना, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब पहले नबी और थे, तू नबी और है। पहले जितने नबी आए दीन तकमील तलब था, मगर आज जब दीन ने तेरे रुख ताबा को देखा, तसल्ली हो गई। तेरे बद्दुहा के चेहरे को देखा, तसल्ली हो गई। तेरे अंदाज़े होशरबा को देखा, तसल्ली हो गई। तेरे यदुल्ला के हाथों को देखा, तसल्ली हो गई। और तेरी सैर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही को देखा, तसल्ली हो गई। तेरे अलम नशरा के सीने को देखा, तसल्ली हो गई। और महबूब जब तू आया है तो तेरा मकाम ऐसा है कि इससे पहले किसी और का मकाम न था। अब तो दीन भी कहता है कि मैंने अल्लाह आदम को देखा मगर तबीयत सैर न हुई, यहया को देखा तबीयत सैर न हुई, मूसा को देखा तबीयत सैर न हुई, ईसा को देखा तबीयत सैर न हुई। जब वजहुल्लाह को देखा, बद्दुहा के चेहरे वाले को देखा, माँ जागल बसर के काजल वाले को देखा, मौला अब कोई और जरूरत नहीं है। उधर रब ने भी फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। दुनिया वालों सुनो, पहले दीन मुकम्मल होने को जा रहा था, जब ये मेरा मुस्तफा आया है तो मैंने दीन को इस पर मुकम्मल कर दिया है। चलो जरा गौर करें, एक के बाद दूसरे नबी तो इसलिए आए कि दीन अभी तक मुकम्मल नहीं था। अब हुजूर के बाद कोई और नबी क्यों नहीं आ सकता कि दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन ही मुकम्मल हो गया और किसी की जरूरत नहीं है, पहले एक के बाद दूसरे नबी इसीलिए आते रहे कि अभी तक और मुकम्मल करने वाले की जरूरत थी। अगर एक आया तो दूसरा नहीं आया था, दूसरा आया तो तीसरा नहीं आया था। मगर ये कायनात का आका है कि सारे निज़ामों को अपने दामन में लेकर दुनिया के सामने पेश कर देता है। और रब भी फरमाता है कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब सरकार फरमाते हैं, हुजूर सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर ने फरमाया, तरक्तुकुम अला बैदा। देखो मैं तुम्हें शरीयत बैदा देकर दे जा रहा हूं। लैलुहा कनहारिहा। और ये बात यूं समझ आती है, और दुकानदार बात को और भी ज्यादा समझते। सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बंद। दफ्तर सुबह को खुला, रात को बंद। कचहरी सुबह को खुली, रात को बंद। डिपार्टमेंटल स्टोर खुले, रात को बंद। रात को बंद हो जाते हैं। मगर कायनात क्या कर इरशाद फरमाते हैं, लैलुहा कन्हारिहा। ये दीन इस्लाम जो फायदा सुबह को अता करता है वो रात को भी इसका जारी और सारी रहे। इसका फायदा खत्म नहीं होता। सुबह के उजाले में भी और रात की तारीकी में भी इस्लाम के मफादात आगे बढ़ते रहते हैं। इस्लाम फायदा देता रहता है, इफादा करता रहता है। वो दिन का उजाला हो या रात की तारीकी हो, लैलुहु। अब यहां पर इसकी जो रात है वो भी कैसे है, कन्हारिहा।
वो भी इसकी सुबह की तरह ही है। और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, कायनात की आका पर जब ये हुक्म नाजिल आ गया, अब इसी मकाम पर तफसीर को पढ़ें। लम यंजिल बाद हाज़िहिल आयत हलालुन वला हरामुन वला शय्युन मिनल फराइज़ वस्सुनन वल अहकाम वल हुदूद। जब यह हुक्म नाजिल हो गया तो ऐसा दीन मुकम्मल हुआ कि इसके बाद ना कोई फ़र्ज नाजिल हुआ इसलिए कि दीन मुकम्मल हो चुका, ना कोई इजाफी सुन्नत आई क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका, ना कोई हुक्म यहाँ पर वो ताज़ीरात के हवाले से आया कि दीन मुकम्मल हो चुका, ना यहाँ पर कुछ ऐसा लाजिम आया चूंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। अब जब दीन हो ही मुकम्मल गया तो फिर और कोई नबी आ सकता नहीं, कोई और नबी आ सकता नहीं। अब ये बात तफसीर मज़री को उठाइए। अब यहाँ तफसीर में है कि कायनात के आका सरकार दो सरा पर दीन मुकम्मल हुआ। हाज़िही अकबर निअमिल्लाहि तआला अला हाज़िहिल उम्मा हैसु अकमल लहुम दीनहुम फलम यहताजू इला दीनिन आखरा व इला नबिय्यिन आखरा हैसु अकमल लहुम नबिय्यहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को मुकम्मल कर दिया, दीन को मुकम्मल किया। जब तक दीन मुकम्मल न था, दीन मुकम्मल न था, उस वक्त तक एक नबी के बाद दूसरे नबी की जरूरत पेश आती थी। जब दीन मुकम्मल हो गया अब कोई और नबी नहीं आ सकता, इसलिए कि पहले तो इसलिए आता था कि यहाँ पर अभी तक जरूरत थी। आमिना के लाल ने सारी जरूरतों को ही मुकम्मल कर दिया और इतनी ज़रूरतों को मुकम्मल किया। ज़रा गौर तो करें भाई, रात को ज़रा ज़रूरत होती है रोशनी की, इतना मुकम्मल किया। इज़ा तबस्सम लक़द अदा अल बैता, जब आमिना का लाल मुस्कुराता है तो रात की तारीकी को रोशनी में बदल देता। इज़ा तकल्लमा रुयकन नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु, जब कलाम किया करता तो सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद हुआ करती थी। ऐसा काम को मुकम्मल किया। काना युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तंज़िउ अनिल बौलि वल आखर यमशी बिन नमीमा। जब निगाहों को झुका के देखता है, जमीन के पाताल को देख लेता है, निगाहों को उठा के देखा। इन्नी रअयतुल जन्नता, कायनात क्या क्या फरमाते हैं, मैं खड़ा फर्शे जमीन पर था, मदीने की गलियों में खड़ा था, मगर खुदा की कसम मैं तो जन्नत के जलवों को देख रहा था। और ऐसा बेनियाज किया। अल-जामिउ सहीह अल-बुखारी किताब अल-कुसूफ पढ़िए और यहाँ पर हुजूर आप हाथ को भी तो बुलंद फरमा रहे थे। फरमाया फतना वल्तु मिन्हा उनक़ूदन लौ अख़ज़तु मिन्हा उनक़ूदन ला अख़ज़तुम मा ला अकलतुम मा बाक़ियतिद दुनिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में खड़ा था, निगाहों को उठा के देखा, जब मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के मरग़ज़ारों को देखा, वहां की बहारों को देखा, तो वहां मैंने जन्नत में दरख्तों पर लगे हुए फलों को देखा, हाथ बढ़ाकर उन्हें तोड़कर तुम्हारे लिए लाने लगा था। और अगर उन्हें मैं लेकर आ जाता, ला अकल तुम मा बाक़ियतिद दुनिया, तुम सारी जिंदगी भी अगर उन फलों को खाते रहते जिन फलों ने दस्ते मुस्तफ़ा को चूमा, जिन्होंने दस्ते मुस्तफ़ा के बोसे लिए, हुजूर के हाथों के बोसे लिए, फल जन्नत का और बोसे मुस्तफ़ा के हाथ को ले लिए। सरकार ने फरमाया अगर सारी जिंदगी भी खाते रहते तो कभी फल खत्म होने का नाम ना लेते। इतना बेनियाज किया, इतना बेनियाज किया। जब पानी दस्तयाब नहीं है, आमिना के लाल अपनी मुक़द्दस उंगलियों को बर्तन में रखा, इतना बेनियाज किया। सहाबी फरमाते हैं इन्नी राइतुल माआ यंबुउ मिन बैनि असाबिही, इससे पहले मैंने देखा कि पानी आसमानों से नाजिल होता, इससे पहले मैंने देखा पानी नदियों से जारी होता, इससे पहले देखा पानी वहां पर मरग़ज़ारों में जारी होता, मैंने देखा कुएं से निकाला जाता। लेकिन खुदा की कसम आज जब पानी की जरूरत पड़ी, उसने इतना बेनियाज कर दिया कि
कि मैंने देखा कि उस महबूब की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो रहे थे। यारो उससे तो बेनियाज करके रख दिया, उससे बेनियाज कर दिया। ओए और तो कोई तब आए, और तो कोई तब आए जब किसी की जरूरत पड़े। अल-जामे सहीह अल-बुखारी को उठाओ और मैं बड़े प्यार से कह दूं, हर महकमे का बंदा सुने, हर महकमे का बंदा सुने।